reaction. First type of reaction, that is reaction due to acidic hydrogen. तो जो OH क्लीवेज होता है उसके कारण कौन कौन से रिएक्शन होती है, जैसे वहां पे हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने सेकंड केस देखा रिएक्शन विथ एसिड टू फॉर्म एस्टर, एस्टिफिकेशन। तीसरी रिएक्शन हमने देखी बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड डेरिवेटिव। फोर्थ रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ डाइएजोमीथेन, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, क्लियर। तो ROH के कारण हमने सबसे पहले जो रिएक्शन थी दैट वाज रिएक्शन विथ HX, क्लियर, दैट इज ग्रूज प्रोसेस। तो वहां पे हमने लुकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ा। लुकास रिएजेंट इज HCl plus anhydrous ZnCl2, that is known as Lucas reagent test. फाइन। लुकास टेस्ट में हमने देखा कि तीनों अल्कोहल जो हैं वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन देती हैं। देन वी डिस्कस द मोर रिएक्शंस ऑफ OH क्लीवेज, दैट इज रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl3, थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने देखा रिएक्शन विथ FOCl2, दैट इज नोन एज डार्जन प्रोसेस, क्लियर। There is one more reaction due to that OH cleavage. तो हम बात कर रहे थे reaction due to ROH bond cleavage. तो इसमें कुछ रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, जिसमें मेन है लुकास रिएजेंट PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू दिस OH cleavage, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ जो भी नंबर है आप लगा दीजिए, दैट इज रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा HX वाली, क्लियर। HX के अंदर जो हमने ग्रूव प्रोसेस किया उसका मैकेनिज्म देखा, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होता है, क्लियर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो यहाँ पे ओवरऑल डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। Rehydration will take place. Alcohol will release the water molecule to form alkene. मतलब यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, क्लियर। तो डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, so you can write alcohol on reaction with concentrated H2SO4 will undergoes dehydration to form alkene. Dehydration to form alkene. इसको रीड करिए, इसमें पूरी रिएक्शन एक्सप्लेन है। अल्कोहल जब H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो अल्कोहल का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा टू फॉर्म एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन से क्या बनाएंगी, एल्कीन। देन अब देखो बेटा प्रोडक्ट जो है कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये सभी मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक रिएक्शन, CH3 CH2 CH OH CH3, और यहाँ पे आपने डाला बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा और एल्कीन बन जाएंगे, क्लियर। अब डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा उसको ध्यान से समझें। आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि एलिमिनेशन जो होता है बेटा वो बीटा कार्बन से होता है, एक तो ये OH जाएगा और दूसरा बीटा हाइड्रोजन जाएगा। तो देखो यहाँ पे OH लगा होता है, दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा के अगला वाला बीटा होता है, तो ये भी बीटा और इसके अगला वाला ये भी बीटा, क्लियर। नाउ CH, this is H, CH2, this is H, like that. अब एलिमिनेशन आप यहाँ से भी करा सकते हो OH को हटा के, और यहाँ से भी हो सकता है OH और H। कौन सा एलिमिनेशन होगा, जिससे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देन
तो इफ वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन देयर आर टू पॉसिबिलिटी बेटा, यदि ये वाला हाइड्रोजन और ये OH होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ब्यूट-2-ene CH3 CH CH3 लाइक दैट। और यदि ये वाला OH और ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अलोंग टर्मिनल, तो फाइनल में डबल बॉन्ड बनेगा लाइक दैट CH3 CH2 और लास्ट में डबल बॉन्ड बनेगा, दैट इज ब्यूट-1-ene। एक है ब्यूट-2-ene, दूसरा है ब्यूट-1-ene। तो बताओ बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोस्ट स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। Can you tell me which out of these two alkane is most reactive or most stable? Exactly, first one. Very good. That you can check by hyperconjugation or by substituent. जो पहली वाली alkene है, this is more stable and this is less stable. फिर से देख लीजिए कैसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी। आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, वहां से पता चल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 + 3। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और सारे अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। यहाँ पे देख के बताओ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन ऑन दिस, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच है वो वाला अल्फा कार्बन, दिस वन, और उस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, विच इज मोर स्टेबल, फॉर्मर वन। क्लियर? लेटर इज लेस स्टेबल एज इट कंटेन लेसर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर पड़ेगा, वो मेजर बनेगा, एंड जो कम स्टेबल होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो याद करो बेटा इसको क्या कहते हैं, what we call this rule, where more substituted alkene is the major product. Anyone? ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, वो सेम रूल यहाँ पे भी लग रहा है। देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड माइनर प्रोडक्ट। व्हाट वी कॉल दिस रूल? एनीवन? दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene which is our major product. इसको कहते हैं बेटा सेट-जैप रूल। क्लियर? Isn't it? सेट-जैप क्या बताते हैं? During elimination, the major product will be that alkene which is more substituted because that would be the more stable. Clear? तो यहाँ पे फिर से हम सेट-जैप रूल लगा रहे हैं, that is सेट-जैप रूल। और इसी का एक और नाम मैंने आपको बताया था, जेट-सेव, जेट-सेव रूल। क्लियर? तो ये था बेटा रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब जो भी पॉसिबिलिटी है, आप OH को हटाओ और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाओ और डिफरेंट एल्कीन बना लो। जैसे यहाँ से हमने अलग किया तो ब्यूट-2-ene बना, और यहाँ से OH अलग किया तो ब्यूट-1-ene बना। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जैसे देखो डबल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं और इसमें डबल बॉन्ड के अलोंग सिर्फ एक तरफ ग्रुप है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इस पे हैं तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। और ये बताते कौन है? सेट-जैप। क्लियर? इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, राइट डाउन during dehydration major product will be the सेट-जैप alkene. Major product will be सेट-जैप alkene. देखा सभी ने? तो डिहाइड्रेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सेट-जैप alkene. अब देखो जो भी क्वेश्चन जो होंगे वो इसके मैकेनिज्म से बनेंगे। तो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। राइट डाउन मैकेनिज्म।
सबसे पहले बेसिक रिएक्शन लिखेंगे, जिस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म लिखने वाले हैं। तो बेटा रिएक्शन हमने लिखी CH3 CH2 CH OH CH3 on heating with concentrated H2SO4 will give you butene as major product. This is the major product. अब देखें क्या होता है मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1 में ध्यान से देखें, ये जो H2SO4 है ये H+ अवेलेबल कराता है रिएक्शन मिक्सचर में। ये तो हम बार बार देखते आए हैं कि जो एसिड हम डालते हैं उसका पर्पस क्या होता है, टू जनरेट द H+ आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो H+ है, बताओ ये अल्कोहल के किस पार्ट से अटैच होगा? हाइड्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो किस पे जाके अटैच होती है? इलेक्ट्रॉन रिच पे। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये H+ को मिल जाएगा। तो आगे क्या बनेगा? दिस इज नोन एज प्रोटोनेशन। प्रोटोन ऐड किया, दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। नाउ व्हाट विल फॉर्म? CH3 CH2 CH CH3 एंड दिस इज OH2+। देखो पहले OH था, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। तो बताओ बेटा इज इट स्टेबल और नॉट? ऑक्सीजन के प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। एग्जैक्टली, इट विल रेडिली लूज दिस बॉन्ड। क्लियर? जल्दी से ये बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटाइन बना देगा। तो ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं है तो ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इट विल एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके कार्बोकेटाइन बना देगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH प्लस CH3। पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ तो ये बन गई प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ये ऑक्सीजन पे प्लस है, अनस्टेबल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरमीडिएट क्या बन गया? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब एलिमिनेशन होगा। नाउ अब हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन बन जाएगी। तो बेटा दो तरह से हाइड्रोजन अलग हो सकता है। देखो इस कार्बोकेटाइन के बगल में ये वाला हाइड्रोजन है और इसी के बगल में एक और हाइड्रोजन है इस कार्बन का। तो बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकले ताकि स्टेबल एल्कीन बनेगी? फर्स्ट हाइड्रोजन, लेट इट बी सेकंड। व्हिच हाइड्रोजन विल रिमूव टू क्रिएट स्टेबल एल्कीन? एग्जैक्टली फर्स्ट वन। जो पहला वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके रिमूव हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देगा, इजंट इट? और बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल एल्कीन बनेगी। ये वाला हटा दे तो लेस स्टेबल बनती। आई बात समझ में? देखो इसी से हम दोनों प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यूटूइन बनेगी और ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो ब्यूट1 का फॉर्मेशन होगा। So for major product we have to remove, we have to eliminate this first hydrogen. तो क्या बन गया प्रोडक्ट? ब्यूटूइन। ये हो गया लास्ट स्टेप। CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में CH3 और यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया? H+। क्लियर? तो सिंपल मैकेनिज्म है, बस 3 स्टेप का है। पहले स्टेप में अल्कोहल पे H+ जुड़ता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, प्लस चार्ज आया, जल्दी से उसको अलग कर दो तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन में से आप हाइड्रोजन निकाल दो तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन इस तरह से निकालने हैं ताकि जो एल्कीन बने वो स्टेबल बने। तो हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला, ब्यूट2 बना। देन नाउ कैन यू टेल मी दिस रिएक्शन विल शो रीअरेंजमेंट और नॉट? क्या इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं? एग्जैक्टली, दिस रिएक्शन विल अलाउ रीअरेंजमेंट क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना
तो बेटा जहां जहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वहां वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। गॉट इट? एग्जैक्टली, कार्बोकेटाइन की वजह से रीअरेंजमेंट होगा, और जहां पे कार्बोकेटाइन नहीं होगा वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसको नोट करें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट अप टू दिस? तो बेटा कोई भी टॉपिक को आप अच्छे से उसकी बारीकी से पढ़ें ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। तो ये याद रखो कि हमेशा जो हाइड्रोजन निकलता है वो बीटा कार्बन वाला निकलता है और OH निकलता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट के भी देख लेंगे। तो बेटा इसमें इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन। अब रिएक्शन फास्ट कब होगी? बेटा इसमें क्वेश्चन रिएक्टिविटी के बहुत पूछे जाते हैं। विच विल अंडरगो फास्टर डिहाइड्रेशन? कौन सा एल्कोहल जो है वो जल्दी से डिहाइड्रेशन कर देगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस रिएक्टिविटी इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा और उतना फास्ट डिहाइड्रेशन होगा। Clear? That means if we talk about reactivity of this particular reaction, this reactivity of alcohol towards dehydration is directly proportional to stability of carbocation। क्योंकि कार्बोकेटाइन बना था, यदि ये स्टेबल होगा तो फास्ट होगा, स्टेबल नहीं होगा तो फास्ट नहीं होगा। फाइन। अच्छा, क्या आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं बेटा किन किन इफेक्ट पे डिपेंड करती है? यदि मान लो इस पे G ग्रुप लगा है तो बताओ ये G ग्रुप क्या होना चाहिए ताकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? एनीवन? बहुत लॉजिकल है। एग्जैक्टली, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वेरी गुड, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ऑक्टेट अभी अधूरा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इजंट इट? यदि ऑक्टेट अधूरा है तो इसको पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगेगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि लगे होंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब +M+I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप विड्रॉइंग होंगे तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत कॉमन है, नीट में, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, FCH2CH2CH2OH। दूसरा कंपाउंड है ClCH2CH2CH2OH, एंड थर्ड इज NO2। बताइए सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा? Which out of these 3 alcohol will show fastest dehydration? हाँ बिल्कुल सही है, सेकेंड वन एग्जैक्टली। थर्ड वाले में स्लोएस्ट होगा बेटा, ये -I वाले ग्रुप हैं, -I वाले तो स्टेबिलिटी कम करेंगे, isn't it? तो -I वाले ग्रुप जो हैं वो स्टेबिलिटी को कम करेंगे तो रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली 2 1 3 इज करेक्ट ऑर्डर।
अब तक आपको ये ग्रुप का ऑर्डर याद हो चुका होगा, तीनों माइनस आई वाले ग्रुप हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसका मतलब तीनों कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, बट ज्यादा कौन डिस्टेबलाइज करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग। फिर फ्लोरीन, इसका भी नाइट्रोजन से NO2 से कम है, बट फ्लोरीन से ज्यादा है। और फ्लोरीन का माइनस आई जो होता है, माइनस आई होता है बेटा लीस्ट, इसका है मोस्ट। तो देखो माइनस आई के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, तो जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना डिस्टेबलाइज होगा, जितना डिस्टेबलाइज होगा उतना स्लोवेस्ट डिहाइड्रेशन शो करेगा। क्लियर? तो सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन होगा सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट और थर्ड वाले का लिस्ट होगा। दिस इज रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब एक और पेटेंट का क्वेश्चन देखें। अगेन सेम, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलेंगे, तो अच्छे से इनको समझिए कि कोई भी ऑर्डर जो है वो कैसे बन रहा। फाइन, बताइए। तीन अल्कोहल हैं, सब में एक कार्बोनिल ग्रुप लगा। देखो यहाँ भी कार्बोनिल है, यहाँ भी कार्बोनिल है, यहाँ भी कार्बोनिल। सर माइनस आई को 2 टाइम, एक बार मुझे फिर से आपका डाउट कर दीजिए। माइनस आई 2 टाइम थे बेटा, 3 टाइम है, तीनों में माइनस आई है, बट माइनस आई किस में ज्यादा है? ऑर्डर होता है माइनस आई का। क्लियर? माइनस आई का ऑर्डर हमने जीओसी में डिस्कस किया था। माइनस आई का ऑर्डर देखिए, NO2 ग्रुप का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से। क्लियर? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई। क्लियर? NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। क्लियर? सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो सबसे स्लो रिएक्शन होगी, बट क्लोरीन का उतना ज्यादा माइनस आई नहीं है, तो उतना डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, तो फास्ट रिएक्शन। चलिए इसका आंसर करिए। 3, 2, 1, वेरी गुड। थर्ड का सबसे फास्ट होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे भी ये माइनस आई वाला ग्रुप लगा बेटा, कीटोन माइनस आई लगाता है, कीटोन माइनस आई लगाता है, इसका मतलब तीनों में माइनस आई लग रहा है। बट यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितना नजदीक ग्रुप होगा उतना ज्यादा आई इफेक्ट होगा। तो देखो सबसे नजदीक किसमें है? इसमें। इसमें यदि इसको फर्स्ट नंबर दो तो अल्कोहल सेकंड है इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दो तो अल्कोहल थर्ड है इसके रेस्पेक्ट में, और इसको फर्स्ट नंबर दो तो अल्कोहल का नंबर है बेटा 4, सबसे दूर। तो सबसे ज्यादा माइनस आई लग रहा है, माइनस आई इज द मोस्ट इन फर्स्ट केस। सबसे ज्यादा माइनस आई है पहले वाले में, इसका मतलब लीस्ट स्टेबल। माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। लीस्ट स्टेबल, दैट मीन्स लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, लाइक दैट। यहाँ पे माइनस आई कम है, माइनस आई यहाँ पे लीस्ट है। तो इन तीनों में बात करें तो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल मतलब मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट स्टेबल मीन मोस्ट रिएक्टिव। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, ये आप घर पे करेंगे। 3 कंपाउंड दे रहा हूँ, इन तीनों का आपको डिहाइड्रेशन का रेट कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका बेटा, दिस वन साइक्लोहेक्सेनॉल, सेकंड है एक डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, थर्ड वन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन, लाइक दैट।
तो इन थर्ड क्वेश्चन इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। इसमें आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कंपेयर करनी है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़ना बिल्कुल मत, दैट इज फॉर्म तक। क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो थे ये सारे रिएक्टिविटी के थे, कि कौन डिहाइड्रेशन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा। अब क्वेश्चन कुछ प्रोडक्ट के करते हैं, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, write the major product CH3 CH CH3 this is, चलिए तो एक बार होल्ड पे रखिए, एक क्वेश्चन ये करिए आप, जस्ट CH3 एंड दिस इज OH लाइक दैट। इसमें आपने H प्लस डाल के हीट कर दिया, H2SO4, H प्लस का मतलब एसिड है और एसिड मतलब H प्लस। ठीक है, बताइए कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, यू हैव टू चेक ऑल। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, डिहाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या प्रोडक्ट लिखने का भी आ सकता है। तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए जहाँ पे OH लगा होता है दैट इज अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और उसके अगला वाला बीटा होता है, ये बीटा है ये भी बीटा। ठीक है, तो बेटा एक बार हम ऊपर वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके एलिमिनेशन कराते हैं और एक बार इस कार्बन का हाइड्रोजन लेके एलिमिनेशन कराएंगे। तो देखो इस पे भी दो कार्बन है, दिख नहीं रहे बट है तो सही, लाइक दैट, और इस पे 3 कार्बन लगे। तो ध्यान से समझना कि जब ऊपर वाले कार्बन का H और ये OH अलग करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, लाइक दैट, डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, कार्बन का एक हाइड्रोजन गया तो CH2 बन गया। ठीक है, दूसरा जब आप नीचे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हो तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, देखो CH3, इस बार इसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था, यहाँ से OH, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। कैन यू टेल मी विच इज मेजर प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस टू, एनीवन, which is going to be the major product out of these two? Exactly, second one, second वाला major product होगा, because it is more substituted. Further you can check it by number of hyper conjugation। यदि सब्स्टिट्यूएंट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल के चेक कर लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, क्लियर। तो दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर सकते हो, बना के देखो आप, इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे काउंट करके बताओ, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, बताओ कितने आ रहे हैं टोटल अल्फा हाइड्रोजन। एग्जैक्टली इट इज 7, वेरी गुड, 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो टोटल 7 आ रहे हैं, वेरी गुड, 7 अल्फा हाइड्रोजन। साफ साफ दिख रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। तो बहुत आसान रिएक्शन है बट आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। क्लियर। तो रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, हमेशा याद रखना, कार्बोकेटाइन बनेगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट में बेटा एलिमिनेशन करा के सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रोडक्ट। ये एक एल्कोहल है, इसमें भी आपने H प्लस डाल के हीट कर दिया। यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट, चेक द रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, सारी पॉसिबिलिटी से प्रोडक्ट बनाना,
और फिर डिसाइड करना कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर। क्लियर? तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे, नोट करिए। नोट इट डाउन। तो बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ सभी को कैसे एलिमिनेशन कराते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। तो अभी तक जो रिएक्शन डिस्कस की दैट वाज द सेकंड काइंड ऑफ रिएक्शन। पहली वाली थी एसिडिक हाइड्रोजन के कारण, जहां पे हमने OH बॉन्ड को तोड़ा था, और यहाँ पे हमने RO बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज द जनरल रिएक्शन। तो तीसरी कैटेगरी की रिएक्शन है जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज द जनरल रिएक्शन। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि हमने अभी तक जो रिएक्शन डिस्कस की बेटा, पहले थी OH बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसमें हमने 4 तरह की रिएक्शन देखी। उसके बाद हमने जो रिएक्शन देखी उसमें हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ा था, उसको ब्रेक किया था। क्लियर? नाउ थर्ड इज द कॉमन रिएक्शन, दैट इज जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो बेटा जनरल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, टेस्ट आते हैं। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट जनरल रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। लेट्स सपोज यू टूक ए जनरल अल्कोहल दैट इज ROH, कि आपने अल्कोहल ली, irrespective of the degree, it may be 1 degree alcohol, 2 degree, or it can be 3 degree alcohol. So this is a general alcohol, और इसकी रिएक्शन बेटा आपने 2HI से कराई, HI से। HI is hydrogen iodide. What is the name of HI? Hydrogen iodide. And this is one of the most strong reducing agent. Clear? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हियर HI इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सभी को पता है, जो दूसरों का रिडक्शन करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। Isn't it? Reducing agent are those substance which reduces other and self undergo oxidation. तो ये HI इस अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल एल्केन बना के, और यहाँ से खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो अल्कोहल will undergo reduction on treating it with HI to form alkene. Clear? इसको आप वर्ड में लिख दीजिए, write down. Alcohols will undergo reduction. Alcohol will undergo reduction on reaction with HI, on reaction with HI to form alkane, to form alkane. क्लियर? तो अल्कोहल को जब आप HI से ट्रीट करेंगे तो एल्केन बच जाएगा, अल्कोहल का तो रिडक्शन हो गया और HI का ऑक्सीडेशन हो गया। डन? बस यही था इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ये इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जो आपको हर चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। देर आर सम रिएक्शन विच यू विल फाइंड इन हर ईच एंड एवरी चैप्टर, क्लियर। हर एक चैप्टर में कुछ रिएक्शन कॉमन मिलेगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यही रिएक्शन अगले वाले चैप्टर में किसी कंपाउंड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन होगी। अभी अल्कोहल की रिएक्शन है, बट जब आगे जाएंगे तो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन इनसे बनेंगे, क्लियर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले कॉमन रिएक्शन देखते हैं। जैसे आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, और इसका आपने ऑक्सीडेशन किया। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ओ का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कुछ भी हो सकता है, KMnO4, K2Cr2O7, अभी हम लिस्ट बनाएंगे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, क्लियर। बट जहां पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओ लगा दिखे, दैट मीन्स दैट इज सम काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। ठीक, तो जब 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दो तरह से हो सकता है। यदि आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग डाला है तो ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल से क्या बन जाएगा बेटा? एल्डिहाइड, दैट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग। यदि आपने एग्जैक्टली नेसेंट हाइड्रोजन को भी ऐसे करते हैं, क्लियर, वो रिड्यूसिंग एजेंट का केस होता है, क्लियर, दैट इज केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एच या सिंपली एच लिखो तो भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। वहां पे सिर्फ एच लिखो तो भी चलता है, क्लियर, दैट रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग एजेंट, फाइन। बट हम हर जगह ये नहीं लिख सकते, बिकॉज नॉट एवरी रिड्यूसिंग एजेंट विल फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन, क्लियर। हर एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन नहीं बनाता। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड से भी रिडक्शन करते हैं, ये आपने याद होगा। तो एल्काइल हैलाइड में आपको मैंने बताया था कि किसमें नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू रिडक्शन होगा और किसमें हाइड्राइड के थ्रू रिडक्शन होगा, क्लियर। बट इन जनरल स्क्वायर ब्रैकेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होता है, क्लियर। चलिए, तो यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और वीक ऑक्सीडाइजिंग डाला है तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड तक रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। बट यदि आपने स्ट्रॉन्ग डाला है तो वो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? एल्डिहाइड से भी आगे ले जाएगा, एल्डिहाइड को भी आगे ले जाएगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है। एल्कोहल वीक में कहाँ तक ऑक्सीडाइज होता है और स्ट्रॉन्ग में कहाँ तक ऑक्सीडाइज होता है। तो जब प्राइमरी एल्कोहल ली और वीक ऑक्सीडाइजिंग डाला तो एल्डिहाइड बनेगा। बट यदि आपने प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डाला तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर एल्डिहाइड को वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप लिस्ट बना लें, which are weak and which are strong oxidizing. So if we talk about strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, तो कुछ आप पहले से भी जानते हैं, जैसे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट। यदि ये डालोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड से होते हुए। रिएक्शन तो यही है बेटा, पहले अल्कोहल का एल्डिहाइड, फिर ये एल्डिहाइड को एसिड तक ले जाएगा। तो इट इज पोटेशियम परमैंगनेट, और यू कैन यूज K2Cr2O7 in H plus. This is known as potassium dichromate, clear. Or you can use H2CrO4 in presence of HNO3. This is known as Jones reagent or chromic acid. इनके नाम जरूर लिखें। This is potassium permanganate,
पोटेशियम पर मैग्नेट, क्लियर। नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, and last one H2CrO4 is known as chromic acid। तो ये तो आप अच्छे से रट लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आपको मिलते रहेंगे। तो KMnO4 K2Cr2O7 दोनों एसिडिक मीडियम में और H2CrO4 all of these are strong oxidizing, will convert primary alcohol to acid, clear। अब बात करें वीक ऑक्सीडाइजिंग की। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट वन, ये बेटा नीट और जेईई में दोनों में पूछा जा चुका है, दैट इज पीसीसी। शॉर्ट फॉर्म है एक कंपाउंड का पीसीसी। पीसीसी स्टैंड फॉर पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो पीसीसी है दैट इज नथिंग बट pyridinium और pyridinium chlorochromate। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग होता है, दैट इज pyridinium chlorochromate, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप बना सकते हैं इस पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीसी, ये एक साथ होता है, क्लियर। बस नीट में ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो क्रोमियम है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सब कुछ है, क्लियर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर बट रिएजेंट और उसका पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो पीसीसी इज pyridinium chlorochromate which is weak oxidizing and will convert 1 degree alcohol to LDI, ठीक है। एक और होता है बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग, दैट इज कॉपर विथ 300 डिग्री हीट या फिर ZNO विथ 300 डिग्री हीट। तो ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसको नोट करिए, फिर कुछ लाइंस लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। तो KMnO4 in acidic, K2Cr2O7 in acidic medium, or H2CrO4, these are strong, while PCC and copper or zinc oxide heat, these are weak oxidizing। चलिए अब देखो क्वेश्चन और कैसे करते हैं। पहले एक नोट डाल के लिखें बेटा, राइट डाउन नोट, राइट डाउन primary alcohol on oxidation with primary alcohol on oxidation with weak oxidizing primary alcohol on oxidation with weak oxidizing agent will convert it to aldehyde। primary alcohol on oxidation with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप OA लिख दो, क्लियर, और रिड्यूसिंग को R। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will convert to aldehyde, will convert it to aldehyde, while primary alcohol on oxidation with strong oxidation, while primary alcohol on the reaction with strong oxidizing agent will convert it to acid। On reaction with strong oxidizing agent will convert it to acid। अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की
इसमें यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे तो इसके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, इट विल फॉर्म कीटोन। तो कैसे बनेगा, जिस कार्बन से OH लगा होता है उसका हाइड्रोजन और इसका H, इसको हटा के डबल बॉन्ड बना दो, लाइक दैट। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। इसमें आप वीक ऑक्सीडाइजिंग डालो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डालो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डालो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? So this conversion can be carried out with either of weak oxidizing or strong oxidizing agent। तो सारे केसेस में यही बनेगा। क्लियर है? अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं। राइट डाउन CH3 CH2 CH2OH, इसमें आपने डाला KMnO4 H+। सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन CH3 CH OH CH2 CH3, you have added PCC into that। थर्ड क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसमें आपने KMnO4 डाला। बताइए व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट वन क्या बनेगा, KMnO4 will convert primary alcohol to what? This is 1 degree alcohol। 1 degree alcohol से क्या बनाएगा? Exactly, KMnO4 is strong oxidizing, will form acid। तो जहां पे OH लगा है उसी कार्बन पे COH लगा दो। याद रखना कार्बन नहीं चेंज होंगे, जितने कार्बन है उसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा नहीं करना कि OH की जगह COH लगा दोगे। बताओ ये प्रोडक्ट सही है? इज इट करेक्ट? इज इट द करेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट? नो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेंज हो चुके हैं, तो कार्बन सेम रहेंगे बेटा। तो यू हैव टू ऑक्सीडाइज दिस कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच। जहाँ पे OH लगा होता है उसी का ऑक्सीडेशन करना। तो ये बन गया CH3 CH2 COH। तो देखो प्रोपेनॉल को यदि प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप KMnO4 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट बताइए। दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है। दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल कैसे ऑक्सीडेशन करता है? वेरी गुड, कीटोन। तो जहां से OH जुड़ा है उस O का और उस कार्बन का हाइड्रोजन हटा के कीटोन बना दो। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3C CH2 CH3, बाकी एज इट इज, ये H ये O, इन दोनों के हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड बना दो। तो इट इज 2 ब्यूटेनॉन। क्लियर? लास्ट वाला, लास्ट वन, what it will form? Again it is secondary alcohol, it is secondary alcohol, 2 degree will form ketone। तो जिस कार्बन के लगा हो OH उसका हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड बना दिया। तो cyclohexanol will convert into cyclohexanone। clear? so this is very important part। अब बेटा एनसीईआरटी में कॉपर और हीट वाले रिएक्शन अलग से गिवन है, तो उनको भी देखते हैं, जैसे हमने साथ ही कवर कर लिया था। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल विथ कॉपर 300, 2 डिग्री अल्कोहल विथ कॉपर 300 हीट, 300 टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस का। तो ये तो हम लिख देंगे, बट एक्सेप्शन है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 degree alcohol is exception, that will not oxidize, that will undergo elimination। तो ये एक एक्सेप्शन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप याद रखें अच्छे से। बताओ पहले केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग। बताइए क्या बनेगा, एसिड या फिर एल्डिहाइड? वीक ऑक्सीडाइजिंग पे क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म एल्डिहाइड।
RCH2 2 डिग्री अल्कोहल विथ वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों केसेस में कीटोन बना देगा। दिस इज एल्डिहाइड विथ 1 डिग्री एंड दिस इज कीटोन विथ 2 डिग्री। क्लियर? ये एक्सेप्शन, ये भी आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद से पता करेंगे एनसीईआरटी के। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क में दिए हैं, तो ऑनेस्टली उनको आप सबमिट करिए। टेक स्क्रीनशॉट, तीनों क्वेश्चन करना बेटा, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेंगे तो फिर क्लास में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और मॉड्यूल में भी भर के दिए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मॉड्यूल या फिर एनसीईआरटी लगाने से पहले आप नोट्स पढ़िए, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चल, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।